गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे दल बल के साथ घेरे जो मुझे तुम देख के मत रहना, तुम देख के मत रहना। जया के बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुझे भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुझे भूल जाऊं। नाथ दया करना, नाथ दया करना। मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। महाराज मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी हूँ, तुम
कृपा से दिन रात सत्संग सुनने का मौका मिलता है। लेकिन अचंभे की बात, हर रोज बाहर संसार में सुनते हैं, भाई आज एक नया अचंभा दिखा, कोई ऊट पटांग काम किसी के साथ हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जो तुमने ना सुनी हो, जीवन मरवा एकदम आ जाए, फिर कहेंगे भाई ये भी बड़ा अचंभा है। तो इस मालिक के काम सारे ही अचंभित करने वाले। ये संसार तो माया रूपी है, ये तो उस प्रकृति का बसाया हुआ है जिसमें सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं। कहने का मतलब सब कुछ दिखावटी है। और हम इतने बुद्धिमान होते हुए भी दिन रात इस संसार को समझने की कोशिश करते हैं। गुरुजियों की इतनी बड़ी महिमा है, इस दुनिया में जब से सृष्टि हुई तब से लेकर और ये प्रलय होगी तब तक, और फिर गुरुजियों को सबसे ऊपर इसलिए मानते हैं, हर जीव इस प्रकृति की बढ़ाई हुई माया को, जो मतलब सबको पता है कि झूठ है, सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। और इस दिखावे को समझने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार दिन रात लगे रहते हैं। और हर क्षण ऐसा लगता है जैसे तुम कोई काम करते हो और उसमें असफल रह जाते हो, मतलब फेल हो जाते हैं, और फिर ठोकर लगती है, फिर अगली बार के लिए फिर तैयार हो जाते, लेकिन के नवाइया गलती नहीं कराएंगे, क्यों, हमारा ठोकर लाग ली। लेकिन चाहे कोई 1000 साल जिए, लेकिन ये ठोकर कभी पूरी नहीं होती। हमें ऐसा लगता है अगले ईद के दवाई इतने से मड़का लाकर, ये देखा कि स्त्रियां कसर रह जाएगी, लेकिन उस नए काम में फिर ठोकर। ठोकर का मतलब अज्ञानता है, अज्ञानता में ही परेशान होते रहते हैं और पूरी जिंदगी रोते झीकते, रोते झीकते, रोते झीकते पूरी हो जाती है। तुम 2-4 हम गिने मिणे हैं जो यहाँ बैठते हैं, कहीं भी जाता हो कोई, सब गुरुजियों का ऐसे सहारा लेते हैं, चाहे कोई देवता की भक्ति करता हो, चाहे कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा विद्वान हो, सब अपने मते के अनुसार कार्य करते हैं और फिर भी अपने आप को उलझा हुआ मिलता है। ये बड़ी अचंभे की बात। कितनी हेरा फेरी करते हैं, इतनी चालाकी करते हैं, इतना साधारण काम करते, किसी तरह का करो, लेकिन फिर भी संसार में अपने आप को फंसा हुआ समझते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, सारे लफड़ों को छोड़ कर एक ही बात है, मेरी ये जो जीवन रूपी नैया चलती, ये जो प्राणों की जो नैया चलती है, जीवन में नैया क्यों कहा प्राणों को, क्योंकि ये आते जाते हैं तब तक हम जिंदा हैं, और जब ये बंद हो जाएंगे तो कुछ नहीं। इसलिए प्रार्थना करते हैं जीव हृदय से। ये बता, हमने हृदय प्रार्थना अभी तो हमें जो पता है भजन गाने हैं, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। किस पार? जहां ये विचार ना चलते हो, क्योंकि हमें संसार में रह गई तो पता लग लिया, जितना भी सोच विचार का काम करेंगे उतनी ही ज्यादा उलझन। जब छोटे थे, जब हमें ये चिंता नहीं थी कि ये काम कैसे पूरा होगा, बड़े बुजुर्गों ने बताया और उसमें भी धोखाधड़ी से हमने पूरा किया। इस्तेवान एक दिन बताओ था, इस्तेवान ना बताओ, जो कि मेरा कोई मुनि बता था, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। भला जी वो बांधे उड़ खाड़ थे और बूढ़ा को नहीं रोटी खाण भी ना जानते, भाई वो खाड़ टूट जा। और तो हमने नहीं सोची न दान थे, अब ये तो घरा ना जान दे, बड़ू रेत था वो बांधा उड़ खाड़ी न को लिकड़ा बू दिया, उसमें वो ना देखेंगे जी वो खरोड़ दे हिन पाट गया, फिर क्या न बंद हुआ था, सारा रेत बह गया तो छुट्टी आप होगी है, तो जाओ बिला ठुकाया, कोई बात नहीं, यो कोई नहीं, बंदा मोटर बंद करनी पड़गी। जान तन्यू ना देखे भाई जब कितने भी मड़ा से लीक हो गया तो बड़ा तो बेरा था ना, ताकि फिर बंद है नहीं का, और बालक ने अपनी छुट्टी तो मतलब वो है। सोचने की बात है, जब इन्होंने ऐसा किया, मैं यूं नहीं कहता ये काम गलत था, मतलब इनको ज्ञान नहीं था कि इसमें फायदा है या नुकसान है। और वो जो हमारे बड़े थे जिन्होंने रुखाड़े छोड़ रखे थे, उनको पता था, तो इसलिए वो तो उनको पता था तब परेशान,
और ये इनको पता नहीं था तब परेशान। तो कहने का मतलब इन परेशानियों से सुलझने को ही हम ज्ञान कहते हैं। और इस संसार में ये परेशानी सुलझ नहीं। देखो उन्होंने अपना परिवार, छोटे छोटे बालक बिनियो खड़े कर दिए, मड़ा सा पानी की तलकड़ा थोड़े रेत की मुट्ठी भर के पटक दे, सिर गिर दे, और कितना विचार करे उनने, पर फिर भी जो काम होना था वो इन्हें जान कर दिया। तो यहाँ सारे ही काम अपने जीवन में हम जानबूझ कर करते। एक गुरुजी ही इतने दयालु होते हैं जो अपने जीव को सोचते हैं कि वो इन लफड़ों से बच जाए। पहले में क्या कहा, दल बल के साथ माया। कि गुरु महाराज इस संसार में पूरा दल का आकर फौज ने, दल पूरी ताकत के साथ तैयार होकर माया आएगी, और हमें हाथ जोड़ता हूं, तू बस दया करना, ए नाथ दया करना। तू नाथों का भी नाथ है, ए नाथ इसलिए लगाया उसके आगे। और तुम देख के मत रहना, कदे तो यूं तमाशा देखे जाक फसन दे, देख के मत रहना, झटे आके बचा लेना। तू एकदम आड़ के देख, मेरे में कोई भाव नहीं, ऐसा कुछ नहीं जानता मैं, बस तेरी मेहर की बात है, तू झट देसी आके बचा लेना। और मेरे इस जीवन रूपी नैया को उस पार लगा दे जहां ये लफड़े हैं ही नहीं। तो वो अपनी पूरी कोशिश वो तो करते हैं, लेकिन हम इस मार्ग में घुसने के बाद भी 90% शरीर को और मन को और बुद्धि को संसार में रखते हैं, एक 10% उसकी तरफ करते हैं, और चाहते कितना बड़ा काम है कि वो इसको इन उलझनों से बचा दे, और वो उलझनों से बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम पूर्ण समर्पित नहीं होते। पूर्ण समर्पित क्या होता है? भक्तों, पूर्ण समर्पित होता है तो हम अपनी तरफ का कुछ भी ना रखें, अपना सारा सौदा उन्हें सौंप दें। वो कैसे? ऐसे नहीं जैसे किसी को तुम अपने ज्यादा प्यारा मानते हो, ये सब जगह का लफड़ा। भाई मैं बहुत बातें नहीं कहना तो चाहता हूं, लेकिन मालिक कहाएंगे, मैं कहने वाला नहीं, मेरे को कहाँ ज्ञान है। ऐसे करते हैं, हमें किसी से खींचना हो वो तो खींचते खींचते रहते हैं, हमें देना पड़ो तो हमें बड़ा दर्द होता है। और फिर उसके लिए जिस स्त्रियां अपने देखो पड़ोस में नींबू इस भतीजे ले आई, जहाँ जिस इस संसार में जिस चीज की कमी है, पहली बात तो मालिक ने तो कमी छोड़ नहीं रखी, हम अपने हिसाब से कमी महसूस करते हैं। उन चीजों को, उन वस्तुओं को, उन जीवों को जिनकी हम कमी महसूस करते हैं, उसका आदान प्रदान कर लेते हैं। नहीं है तो उसके लिए ली, फिर उसके लिए ली, फिर। लेकिन देखो, ले बेशक ले, लेकिन लफड़ा तो नहीं मिटता। नहीं ली थी तब भी लफड़ा था, और जब ले ली तब भी लफड़ा है। जब भैंस नहीं रखते तो सोचते हैं भैंस ले ले तो दूध शीत लेने की तरह ना जाना पड़े, भैंस लेने के बाद पता लगता है कौन है ऐसा, तुम हंसोगे। ये पढ़े में से तो बात निकाली हुई है, भैंस लेने के बाद बखत तो उठना पड़ेगा, दी बल्ला तुम्हारी दिया, दी बीमार होगी, कदे चरे कोई नहीं, कदे किम में दिक्कत है। और फिर हम सोचते हैं 2-4 दिन में वो चाल निकल जाए, तो वो लात मारने का टाइम आवना, जब हमने समझ आवेगी अको हो योर नया फाड़ा कर लिया, पट दे दिन लिया थे, इस तरह अच्छा ना लियावा है तब ही अच्छा था। तो तुम इस जहान में कुछ भी करो, लेकिन कहीं भी रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इसमें हर क्षण परिवर्तन होता है। अरे सबसे बड़ी बात तो देखो, हमारे शरीर के अंदर भी पैदा हुए थे जब तक लेकर मरांगे ना तब तक हर क्षण परिवर्तन होता रहेगा, और इस परिवर्तन की घड़ी में हम फंसते चले जाते। एक दिन मैंने एक आदमी बताया था, ऐसे ऐसे होशियार है नहीं, बोले जी उनका रुपया गणा था और वो कितना दाखिल करवा दिया, वो मर रहा था, मरिया भी 4-5 दिन रख दिया अस्पताल में, 3 दिन लिकड़े, 4 दिन लिकड़े। उनका कोई भाई वकील था, घना समझदार था, वो फिटन आ गया। वो 3 दिन पहले तो आया ही था, तो उसने के पहचान करी, हमने के बेरा धोरे जावन देना, इसी अवस्था में वो ICU के कैसे उसमें अरवाई कर दें, और वो मशीना तन सारे कनाले उसका लाए दें से बेरा ना पटे दूर। तो एक जना जाकर देख का जाओ, हमने के बेरा मरे को भी ये 3-4 दिन रख लेते हैं पैसे बढ़ाने के लिए।
अब हम जाते हैं वहां मरीज रूप में तो सारे भाई पाछे के बिरडावा सा अब डॉक्टर को नहीं कसाई है, बहुत गंदे हैं और ये तो भाई न्यू न्यू कर दे, इस बात का सब ने बेरा है। लेकिन वो डॉक्टर कहाँ से? हमारे ही तो बालक हैं, मेरे नहीं तो सत्यवान के नहीं तो जगन के हैं, तो समाज में से ही। लेकिन कहने का मतलब मालिक ने एक बीमारी लगा रखी है सबको, अब चाहे कोई मरो चाहे जियो पर ये आ जाए, ये सबसे बड़ी बीमारी है। जीन क्या कभी मरे पाछे भी मतलब देखो ने बेरा है तुम्हारा। ये कहने का मतलब सब अपने कर्म धर्म से दूर हो गए। सतयुग में बहुत थे टिके हुए, त्रेता में भी बहुत थे और द्वापर में बिल्कुल आधे रह गए और कलयुग में तो पत्ता ही साफ हो गया भाई, जरूरत ही नहीं रही। और उन डॉक्टरों का कितने लाखों करोड़ों रुपए हर रोज पैदा है और किसते भी न्यू मिल के देख लियो, अब कोई डॉक्टर न्यू नहीं कहेगा भाई मारे हम छिक लिए, हमने जरूरत कोई नहीं। ऐसे भी डॉक्टर लोग बहुत हैं अब जो कई बार गरीबों के पैसे ना भी लेते, न्यू को नहीं, इस दुनिया में सब कुछ होता है लेकिन छकेंगे नहीं। कहने का मतलब यहाँ तृप्ति नाम की कोई चीज नहीं है। हम भी चालाकी से कुछ भी करते रहे इसी उलझन के कारण। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा रहना नहीं देश बिराना है। देखने में तो फूल की तरह खिला दिखता है लेकिन साथ साथ कांटे भी हैं और सबको पाड़ते रहते हैं और सब पाटे हैं जिनकी बीमारी मर गए। तुम हर रोज अपने यारे प्यारे से मिलते हैं, जब दूर से बात करते हैं हाँ भाई के हाल है भाई ठीक मौज हो रही है मालिक की। लेकिन परमात्मा की दया से उसने जो कहा एक मिनट ना मेरे यार 10 मिनट के पे बैठा लो, कुल 10 मिनट ही बैठ जाओ और 10 मिनट में फिर यही बात पूछो भाई के हाल है, इतना लफड़ा सुना देगा अब समझ में भी। सोच के देखो, विचार करो, ये हर जीव की, हर घर की, हर देश की, हर प्रांत की कहानी है। फिर उसने नुकार तू न्यू का था भाई भगवान की मौत से अपने मुंह से ही बता गया भाई वो की कहनी पड़े है पर सांस आमता ना किसी ने भी। क्यों? क्योंकि यहाँ हर क्षण परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन में बदला बदली के सुख होया करे, बदलाव में सुख नहीं होता, सुख तो ठहरने में होता। तो अपने में कैसे परिवर्तन हुआ? पैदा हुए, श्वास चालू हुआ, उसी टाइम से शरीर ने बढ़ना शुरू किया। दिन रात माँ बाप न्यू आगे रखें किससे नहीं बेरा लगता, ये कोड बरबर है, लेकिन हर पल परिवर्तन होता है। तो उसी परिवर्तन के बारे में क्या बताया था वो पता नहीं कहाँ का किस्सा है ये। वो उनका वो वकील था, समझदार था, वो फिटन आया तो 3 दिन पहले वो दाढ़ी बना के दाखिले करवाया और 3 दिन बेड पर पड़े हो गए और उसके एक रूंगटा भी ना लिखा, उसका दिमाग घूम गया, भाई तो मर रहा है। ये देखो ना छोटा सा, हम तुम हर रोज दाढ़ी बनाते हैं और हर पल ये भी बढ़ती है। उसने सोची 3 दिन में तो दाढ़ी डोल हो जाए और यार रुकना नहीं बंद करती। देख लो तुम सुबह बनवाया नाई का जाके सांझ के नए रड़कने लग जाएगी और दिखती नहीं किसी को लेकिन बढ़ती है। उसने सोची 3 दिन हो गए जी साल दाढ़ी बना के गिरा था, न्यू ही का न्यू है तो ये तो मर रहा है 3 दिन का है। उसने वो डॉक्टर तक ये उसके फोटो लेकर चक्कर बांध दिया, मर रहा हमारा 3 दिन का। दाढ़ी तो हर पल निकलती है, रिस्क रूंगटा ना फूटा है, 3 दिन हो गए यूं तो मर रहा। डॉक्टर के भी चौड़े पांव हो गए तो और पीछे लेने तो जरूर दूर उनके दोहरे थे। उस टाइम कई साल की बात होगी, ये सच्ची बात है, 10-15 लाख देकर डॉक्टर ने दोहरे तरपेंडा छुटाया, भाई ले जाओ हम कुछ भी नहीं लेते। तो जब ऐसा परिवर्तन हर पल होता है तो सारे जहान का, शरीर का, बाहर का, अंदर का परिवर्तन होता रहता है और इसी परिवर्तन में हम पिसते रहते हैं। तो क्या प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज, हमें सब चलती चक्की देख के भाई दिया कबीरा रोए। और इन दोनों पाटन के बीच में भाई साबुत बचा ना कोई। ये बोले ये तो चक्की है चलती और चक्की के अंदर डाल दे वो तो पिसेगा, हम इस चक्की के अंदर डाल रखे। ये बोले भाई एक पाट धरती वही तो एक पाट आसमान और दोनों पाटों के बीच में पिस गए बड़े बड़े चतुर सुजान, बड़े बड़े बुद्धि वाला का भी चून
बढ़ गया। क्यों? क्योंकि परिवर्तन में तो होना है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक स्थान है जहां मालिक के प्रार्थना करते हैं हम, अकुश किनारे पर मेरी जीवन रूपी नैया को ले जाओ, जहां ये परिवर्तन से बच जाए। उसी का नाम सत्य है, उसी का जिक्र करते हैं उसी अवस्था में, उसका ही नाम सत्संग है। गुरुजी इतने दयालु होते हैं, हम सब नीचे ऊंचे, सब बेकार, सब उसकी नजर में समान हैं, और वो चाहते हैं मैं अपने परिवार को उस स्थान पर, क्योंकि भक्त भी यही प्रार्थना करता है और मालिक भी यही चाहता है कि ये इस चलती चक्की से बच जाए और उस जगह पर चले जाएं जहां ये चक्की ना चलती। छोटी छोटी बातें हैं। तो आज तो जल्दी सी का काम हो गया, फिर भी तुम आए हो तो देखो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। गुरुजी के सिवा दुनिया में तुम्हारे से प्रेम करने वाला कोई नहीं है, चाहे तुम्हें कितना ही दिखावा करता हो। अब ये ऐसी बातें मैं तुम्हें सुनाऊं तो तुम्हें लगेगा ये अपने आप को बढ़ावा दे है ना, भाई मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो वो कहलवाते हैं वो कहते हैं बात बिल्कुल सच्ची है। गुरुजी हृदय से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका निवास हृदय के ही अंदर है, और वो हम सब को इन दुखों से बचाना चाहते हैं, और बाहरी रूप से तो हम भी बचना चाहते हैं, लेकिन हम समर्पित नहीं हो सकते। समर्पित का मतलब क्या समझते हो? जब ज्ञान देते हैं तब भी यही बात कही जाती है, प्राचीन समय से चली आ रही है। हे गुरु महाराज, वो पूछेंगे, प्रश्न करते सत्संग सुनाने के बाद तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो वो अवस्था चाहिए जहां परिवर्तन नहीं है। तो क्या है संसार में? तन अंदर घुमाता है मन, और फिर भी बांधता है धन। ये तीन चीज हैं जहां। तो ये आज भी कहनी पड़ती है कि हे गुरु महाराज, ये तन और मन धन मैं आपके अर्पण करता हूं, और आप मुझे वो चीज दें, वो वस्तु दें जिससे मैं इस परिवर्तन की हद से दूसरी तरफ चले जाऊं। लेते कुछ नहीं संसार में, तो जो भी कोई लेगा वही में लिखेगा, वही से ऊपर कोर्ट में उस स्टाम्प पेपर पे लिखना पड़ेगा, तब बदल होती। अरे गुरुजी सिर्फ एक झूठे मुख से कहलवाते हैं कि ये तेरा है, लेते कुछ नहीं। अरे वो तो सब चीजों के धनी है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और गुरु किसी बनाया, गुरु को कोई बना नहीं सकता। हम सोचते हैं ना हम बनाएंगे, ये प्रथाएं हैं। ये गुरु जी का शरीर पूरा हो जाता है तो फिर उस संगत में से किसी और को चुनते हैं, उसका पैदा हो रहा था चलन है, यहाँ उसको बिठा देते हैं ना, और चुनते हैं। मेरे को बड़ी हंसी आती है। मतलब संसार बनाता है, उस ताकत को संसार बनाता है। फिर वो ईश्वर चमार चला गया, बापना वो क्या करता जी महाराज जी गुरु जी चले जा, जब 3 महीने किसी हंसी आएगी ना तुम्हें इन बातों की, 3 महीने में किसे की मैं वाह मौज बढ़िया करे, और फिर उसने बिठा कर किसी मौज बड़ी थी, वो मौज तो है इस सबके अंदर पहले से ही। वो कहाँ किसकी किस क्षण निखर जाए, जो उसमें पहुंच गया वो गुरु जी का ही स्वरूप है। कितनी बाणी सुनते हो, कबीर साहब कहते हैं, अग जो कोई इस पद का भेद बतावे, या कोई जो इस पद को जानता है वो मेरा गुरु जी है। मैं उसका कलयुग माज वो नहीं है, तब भी गारंटी लिख के गए हैं अक मैं उसका सेवक हूं, क्योंकि वो जानते थे कि इस अवस्था में जो पहुंच जाएगा वही गुरुजी है। सारे गुरुजी तो सारी दुनिया को गुरुजी बना सकते हैं, अगर वो चीज जिसका वो चीज समझ में आई वही गुरुजी है। लेकिन उसको फिर गुरुवाई की जरूरत नहीं है, वो तो जो भूखा है, सब दुखी हैं। नानक ये संसार सारा दुखिया है, कबीर कहते ये संसार सारा भूखा है। एक ही बात है, उस चीज के लिए हम तड़पते हैं। सबको है तड़प, तुम हम 2-4 ये मत समझो हमें तड़पते, और सब कुछ उसने दे रखा। जो संसारिक चीजें हैं वो तो तुम्हारे पास पहले से ही हद से ज्यादा मौजूद हैं, और फिर भी हमारी तृप्ति नहीं होती। मांग करते रहते हैं, कागजों पर लिखवाते रहते हैं, पर नोटों पर लिखवाते रहते हैं। संसार में तुम्हारी चीज की अल्लाह पाट जाता है, कहाँ या तो तेरी है, लेकिन भीतर ला ये स्वीकार नहीं करता कि तेरी है, क्योंकि उसके ऊपर हजारों करोड़ों दुष्टों की नजरें, और इसलिए हम दुखी हैं, और दुख का कोई कारण नहीं। तो क्या कहा, ए नाथ दया करना, तुम देख के मत रहना, झट आके बचा लेना। ये गुरु महाराज
तू सचमुच में दयालु है, दया का सागर है। जब ऐसी उलझन मेरे साथ बने तो तू इधर उधर देख कर घूमना मत, मेरी कोई हिम्मत नहीं है। हे मालिक तू झट देसी ना आकर मेरा हाथ पकड़ देना, मेरे को इस लफड़े से बचा लेना। ये बचा लेने का क्या मतलब है? देखो, जब तुम संसारिक किसी पीड़ा के कारण विचलित होते हो तभी तो परेशान होते हो। जब सत्संग में बैठते हो तो दिल लग जाता है, खुश हो जाते हो। और ये बातें जो मैं सुनाने लग रहा, क्या तुम्हें नहीं आती? आती हैं। लेकिन जब फिर ताजा इनका बखान सुनते हो तो आकर्षित हो जाते हो इनकी तरफ, और आकर्षित होते हैं तो भीतरला खुश होने लगता है। और यही है उनका हाथ पकड़ना, और कुछ नहीं है। अब ऐसी अवस्था में जब मैं घिरने लगूं तो तेरे तरफ आने का मेरा भाव बदल जाए तो मेरा हाथ पकड़ लेना आकर के, इन झंझटों को मैं एक तरफ छोड़ के तेरी तरफ लग जाऊं। ये सीधी बात है। अगर तब कभी ऐसे लफड़े में तुम किसी से झगड़ा करते हो, जोर जोर की गालियां देते हो, और मालिक की दया हो जाए या तो वो बाहर से आ जाए शरीर रूप में, देखते हैं लड़ाई बंद। अरे वो तो गुरु जी हैं, भगवान है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा है। आपस में हम लड़ते हो, दो भाई कोई रिश्तेदार आ जा, रिश्तेदार देखते एकदम दोनों थोक लठम लठाउन हो रहे थे। रिश्तेदार देखते न्यू करेंगे, कदे सामने गिरा, रिश्तेदार आ गया, बटे हुआ आ गया, समधी आ गया, फलाना आ गया, देखड़ा आ गया, रुको लड़ाई का तड़के भी कर लेंगे, यू की कहेगा। ये डर लगता है हमें। और गुरु जी तो वो समधी हैं, वो संबंधी हैं हमारे, जो जहान में उनसे बड़ा संबंध किसी का नहीं होता। वो ध्यान में आ जाए, वो दिख जाए, या उनकी झलक नजरों में चमक जाए, या उनकी आवाज कानों में गूंज जाए, तो हम बड़े से बड़े लफड़े को छोड़ के उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं तुझे देख कर ना रहे, जब भी इस लफड़े में मैं उलझूं झट आकर मुझे बचा लेना। फिर दूसरे नंबर पर आप गुरुजियों से विद्या तो ले ली, ज्ञान तो ले लिया, ज्ञान अक्षरों में नहीं है, विधियों में नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन वहां के संसार की नजर से तो गुरुजियों के पीछे लगे देखते हैं ना जीव। जब हमें भी ऐसा आता है, जब हमारा भी काम जो ही चल जाए तो ठाठ हो जाए। वो तो कहते हैं लेकिन उस करनी को करो तुम्हारा भी चल जाएगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता क्योंकि हम करते नहीं, खाते नहीं। बिना रोटी खाए भोजन चाहिए कितना है बना कर घर भर रखा हो, जब तक नहीं खाएंगे तो पेट भरेगा नहीं। पेट भरे बगैर तृप्ति होगी नहीं। तो वो तो कहा ना, कीट न जाने भरंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु जी तो इतने बड़े दया के सागर हैं सचमुच में। वो तो हम जैसे कीटों को, कीड़ों को भी अपने समान कर लें। अगर हम उनके साथ रहें तो वो अपने समान कर लें। अब यहां फिर प्रश्न उठता है, तुम सोचते हो जिस चीज की कमी है वो गदड़ देहिन तेरे को दे जा। ये तो संसार के यारे प्यारे रिश्तेदार सभी दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी तो तुम्हें वो चीज देते हैं, वो चीज नहीं देते, वो पारस पत्थर देते हैं। अब वो लेने के बाद, उसको घिसने के बाद, उसके साथ जुड़ने के बाद तुम्हें उस चीज की जरूरत ही नहीं रहती। तो फिर उस चीज की कीमत क्या है? मान लो जो तुम चाहते थे, तुम्हें आज ऐसा कोई नहीं चाहिए अरबपति हो, और उसने न्यू बुझे तन के जरूरत से, हाँ बोला 60 लाख रुपये और एक में क्यों करे पेंडा छूट जा, फिर मैं इनके लाओ ये काम मैं करूंगा, इनकी सारी जिंदगी निकल गई, आज तक नहीं छूटा तो दुनिया में ही नहीं कोई छुटाने वाला। और क्या मिले ही नहीं है, पता नहीं कितने बार मिल लिए, लेकिन तेरा काम पूरा नहीं हुआ। और गुरुजी क्या करते हैं, वो ऐसी दवाई पिला देते हैं, जब उस दवाई का असर होता है तो उनको उनकी जरूरत ही नहीं होती। उस दिन सुखी होगे जो संसार के जितने भी कार्य कारण चीज हैं, तुम अंदर से तुम्हारी इच्छा उनकी नहीं रहेगी, नहीं रही तो तुम्हारे आगे वो एक अन्य की भी कोनी, कुछ भी कोनी। कहा है ना, जब जरूरत है तो एक रेत का कण भी करोड़ों का है, और जब कर जरूरत नहीं है तो करोड़ों का लाल भी तुम्हारे लिए एक ढिल्ले का भी कोई नहीं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं। दूसरे नंबर पर भक्तों क्या बोले, संभव है, ये जरूरी बात है,
संभव है झंझटों में मैं तुझे भूल जाऊं। यही तो है कारो व्यवहार संसार के जितने भी, हम मालिक को भूल जाते हैं। पर नाथ दया करना है, मालिक तू दया करना, मुझको न भुला देना। आपकी याद मुझे आती रहे, सत्संग सुनने को मिलता रहे, सेवा का मौका मिलता रहे, मैं संसार की सेवा करूं। तुम जिस भी दूसरे जीव को गुरु जी का रूप समझकर सेवा करते हो, देखो वहीं से तुम्हारी तरफ मोरी खुलने लग जाएगी। और तुम प्यारे का रूप समझ कर करते हो तो तुम्हें वो दुख देगा, और दुश्मन को समझ कर करते हो तो वो तो दुख है ही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब तुम उस स्वरूप में, क्या है गुरु जी, वो जो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा खुद का स्वरूप है, जो तुम खुद हो, वही तो वो खुदा है। और क्या है, मुसलमान भाइयों ने भी कहा, खुद से खुदा, खुद खुदी से जुदा। अरे तू अपने से ही दूर है, उस मालिक से दूर है, तेरे को कैसे याद आए उस मालिक। तो गुरु जी कोई अपने से नहीं जोड़ते, हमारे ही रूप से जोड़ते, और जो हमारा रूप है वो गुरु जियों का ही रूप है। तीसरे नंबर पर के बोले, तुम देव मैं पुजारी हूं। तुम देवता और मैं तुम्हारा पुजारी हूं। चरणों में पड़ा तेरे, ये भजन अभ्यास की बातें हैं। अगर मैं भजन करता हूं ना, तेरे चरणों में मैं गिरता हूं। प्राण के साथ जुड़ना, उसके चरणों में गिरना, सच में वो उसके चरण हैं और ये चरण नहीं है। ए नाथ निभा लेना, अब की बार तो सारी उम्र बीत गई, अब की बार तो तू मुझे निभा दे, उस हद तक ले जा। तो गुरुजी हमारा इतना भला चाहते हैं, हम उस अवस्था में चले जाएं, हमारा ये भाव ही खत्म हो जाए, बह जाए उस गंगा मैया में। ये जो सतगुरु के चरण हैं, ये ही तो है वो घट गंगा, इसकी धार में हम बह जाएं, और ये हमें वहां ले जाए पता भी ना लगे। लेकिन कहां ले जाएगी? देखो, अगर कोई जीव पार होना चाहता है, संसारिक नदी के अंदर छलांग लगा दे, उसका बहाव बहुत तेज है, तो वो कहां जाएगी? आखिर में वो समुद्र में मिलेगी जाके। सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं, समुद्र में अथाह जल और भी ज्यादा होता है, और उसमें पड़ के चक्कर काटते रहते हैं। ये है संसार का जाल। कहीं से भी गए उसी समुद्र में, और डूबते रहे उस पानी के ही अंदर, चक्कर काटते रहे। तुम्हारा पता नहीं कितनी बार जन्म मरण होता रहा, पैदा होते रहे मरते रहे, पैदा होते रहे मरते रहे, पैदा होते रहे मरते रहे। तो बचा कौन है? यहां तो ये बात हो गई जी, फिर तो जगह ही नहीं है बचने की है। जो नदी का बहाव है, नदी तो बहा के समुद्र में ले जाएगी, लेकिन मैं अंदर वाली गंगा की बात करता हूं। उसमें जो गया वो समुद्र में नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी उल्ट गति। ये यहां बाहर चलते हैं ना, ध्यान से समझो, और वो अंदर की तरफ बहती। तो उस उल्ट गति में हमने प्रवेश किया, उल्ट गति में प्रवेश किया, तो उसका जहां से वो निकलती है वो जगह जरूर आएगी। चाहे कहीं सुनते हो ना, गंगा नदी गोमुख से निकलती है, जो इसके किनारे किनारे होलिया चलता गया उल्टे बढ़े, तो वहां से जहां से निकलती है वहां जाएगी, फिर उसकी हद ही नहीं। इसी प्रकार जब हम चलते जाएंगे इससे उल्टी तरफ, तो ये अपने उद्गम स्थान पर ले जाएगी जहां से ये निकलती है। तो ये जहां से संसार का कारोबार निकलता है, उल्टी तरफ उसकी तरफ चलेंगे तो उस हद तक पहुंच जाएंगे, और उस हद पर पहुंचने के बाद वो शून्य अवस्था, वो मालिक का देश है। बच भी गया सारे लफड़े से, और उसमें पर ये है निभा लेना। लेकिन हम तो ऐसे बहते हैं, बहते गए संसार की ही तरफ बहते। तो भाई गुरुजी तो बहुत ताकत है, तुम गुरुजियों को यूं मत समझो। कितनी दया करते हैं, कितने रूपों में आकर के हमारे से मिलते हैं, अपने को बचाना चाहते हैं, लेकिन हम इतने नीच हैं, हम बचना नहीं चाहते। यहीं से सत्संग का ये बड़ा महत्व है। जैसे गुरुजियों का है, ऐसे सत्संग का बार बार जीवन में मिलने से हमें ताजा करता है। अकीमता ही बढ़गी जो भूल बढ़गी तू इब्बी से मर जा। अब तक भूल बढ़गी जो बढ़गी तू इब्बी से मर जा, लेकिन नहीं संभलते। माया को तूने खूब संभाला। एक भजन सुनाते थे ना, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे
अरे सबके लिए समान बात है। अब तूने उसका अभ्यास करना क्यों छोड़ दिया? माया को तूने खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे? सबने माया को संभाल रखा है, क्या खुशी मनाते हो? कितने चालाक, कोई उसमें डाकखाने में एफडी करवाता है, कोई बैंक में करवाता है, कोई खड़ा खुद का घर में दाब देता है। कितने पकड़े जाते हैं ये मंत्री लोग इलेक्शन के टाइम में। कहाँ का मैं क्यों ध्यान रखूं, तुम ही बताने वाले हो मुझे। उन छात पाड़ के देखी तो छात में सोने की ईंट दाब रखी, चांदी के सिक्के दाब रखे, दीवारों में पाड़ तोड़ के देखा। तो ऐसा करते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं आज तो मंत्री हैं, आज तो तेरे पास सब कुछ है, इसको छुपा दे, ये फिर आगे नहीं रहेगा, तब काम आ जाएगा। यही छुपा छुपी उसको हम बड़ा बेवकूफ समझते हैं। को तो पागल था, क्यों छुपावे था, क्यों दुखी हो रहा था? और हमें, हमारे पास वो नहीं है जो कुछ है हमारे पास, उसको छुपाते हैं। कल काम आएगा, कल भक्तों किसने देखा, कल तो काल का नाम है। आज है तो आज तो ठाठ में रहे, लेकिन छुपाते 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 सारी जिंदगी। अब मेरे को भय खत्म हो गया, यही करता है भजन। पहले मैं शर्माता था, बेशरम का केरा गुरु जी तो नंगा करते हैं। नंगा मतलब कर्म रहित कर देते हैं, और जब नंगा हो जाता है तो शर्म आती है। लेकिन जब बिल्कुल ही नंगा हो गया, नंगा होने की आदत ही हो गई, तो बेशरम हो जाता है। बेशरम का नाम ही इस मार्ग में विद्वान है। वो छुपाएगा नहीं, क्योंकि छुपाई हुई चीज चोट करेगी। जंगल से सरप पकड़ के लाता है सपेरा, कितनी मेहनत से पकड़ता है, जान की जोखिम लगाकर पकड़ता। क्यों खाता उसने भी ले भाई। यहाँ अपना सांप लेकर रात ने कितना बढ़ जाने के लिया बुला लो। पाँच ऐसी मुकेश के लेकर आया, अटेले तो बुलाए, सपेले कितने बुलाए, 2 बालक आए उनके। वो सारी सांपों में खेलते हैं, मेहनत करी उन्होंने, निकाला। 300 रुपये तो या शैनी बनेगी, 300 रुपये तो इस पे लेगी, नाज लेगी, और क्या 500-700 रुपये मुकेश पे न्यारी हो रहे लेगी। जान की बाजी लगती है और हम डरते हैं, तब हमने देना पड़ता है। इसीलिए इस जहान में होता है। गुरुजी हमें इन चीजों से सबसे ऊपर ले आना चाहते, छोड़ो इनको। ऊपर का मतलब महात्मा बुद्ध भी, सारे विद्वान यही कहते हैं। अभ्यास करोगे तो क्या होगा? जहां तक इन प्राणों की गति है, जहां से इस संसार में आए, यहाँ त्रिवेणी का घाट पार करके नीचे आए, यहां से नीचे आते ही संसार में आगे। तुम्हारा हमारा कोई कसूर नहीं, संसार में तो यही उथल पुथल है। जिंदगी भर ये नहीं सोचते। आज जो करोड़ों के मालिक हैं, कोई करोड़ के मालिक हैं, उनके भी आग लग रही है। हाय हो जाए, हाय और हो जाए, हाय और हो जाए, कल काम आएगा। ये पागलों को पता नहीं, आज तो कई करोड़ का मालिक है, पलक झपकेगी इतनी बार में ऐसा वाणा हो जाए तेरे पास तो बिल्कुल कौड़ी भी नहीं रहेगी। पल झपके इतनी देर में ही। क्यों? क्योंकि संसार में आया है प्राण, किसको पता है कितनी देर रहेगा? किसी को नहीं पता। यहां की चीजों के पीछे लग लेता है। अभ्यास करते करते जब जाएंगे, बड़े झेले लगते हैं, ऐसे निखार आता है जीवन में। हम उस लड़ी तक जाते जाते हैं और उस अवस्था तक चले जाते हैं जहां से ये लाल पैदा होता है। फिर हमें जरूरत नहीं रहती, हम उसके समर्पित हो जाते हैं। समर्पित होने के बाद किसी चीज की कोई कमी नहीं है। संसार की नजर में तो लगेगी, तभी तो जो जीव हैं जो वहां पहुंच जाते हैं वो संसार में सुखी हो जाते हैं और सब सोचते हैं कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। उसके लिए फोन खोल कर देखो, कुंडली जागरण 3 दिन में गुरुजी कर देंगे, 5 दिन में कर, सब बकवास हैं। वो ऐसा खेल नहीं है आज तुम्हारे प्रेम से हो जाए, वो तो सच्चा प्रेम है। गाना सुनते हो ना, फिल्म भी बनी थी, गाना सुनाते हैं, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। या नजर जिस पर पड़ती है, नजर की नजर मिलते ही प्रेम हो जाता है। तुम क्या सोचते हो? मन भूडा मत बुलवाया करो। जो कोई अपने बच्चों की कितनी संभाल करता है, बस में जावे, धक्के खावे, पढ़न जावे है, अनपढ़ है, जब नजर से नजर मिलती है, करंट भिड़ गया तो वो साफ जाएंगे। तुम चाहे अपनी ऐसी तैसी करा लो, कितने ही समाज ने नियम बांध रखे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी प्रकार हमारी दृष्टि जब मालिक की दृष्टि में मिलेगी तो उससे प्रेम कराया नहीं जाता, अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा जिसका प्रेम उसका हो गया, उसकी दृष्टि में दृष्टि मिल गई, तो फिर संसार में उसे दुखी करने वाला कोई नहीं है। क्यों?
क्योंकि संसार के जितने लफड़े हैं वो उन लफड़ों से ऊपर उठ जाता है। हम किसी नदी में, सागर में डूब गए तो उसमें कछुए, मछली, सांप, मेंढक सब कुछ है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो खा जाएंगे। और एक जगह है उससे इतना ऊंचा उठ गए, नीचे बजूं तो यूं नाचो, फण मारो, कुछ भी करो, वहां तो कोई असर नहीं हो सकता, उसे कोई चिंता ही नहीं। तो इस सागर, संसार रूपी सागर से हम इतना गुरुजी ऊंचा उठा देंगे तो हमें उनसे भय नहीं लगेगा, क्योंकि हमें अंदर पूर्णता मिल जाएगी। हम पूर्ण सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। फिर जीते जी ही मिले तो गा वो अभ्यास की अवस्था में, लेकिन वो आंखें खोलने के बाद, काम धंधा करने के बाद भी तुम्हें वो है संपूर्ण समर्पित होना, वही है पूर्ण ज्ञान होना, वही है पूर्ण संसार से बच जाना। उसके लिए लोगों ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तप किया है। और गुरुजी पल में करते हैं, बिना गुरुजियों के, बिना सत्संग के। तप की जरूरत नहीं, सत्संग से जीवन बदलता है। बैठते तो लाखों करोड़ों हैं, पर पता नहीं लगता किसका है। जिसके लग गया उसी का जीवन बदल गया, वो ही अंदर से छिप गया, उसका ही पेटा भर गया। हाँ जी, तू किता लिया? हाँ तो आ जाओ, अरे या पक्की या रोड़िया वाली सड़काओ से ना। हाँ इस पे आ जाओ, ये सारे घर अपने इकट्ठे हैं। जो तुम मुड़े सुनो तो सब तौरे ने दिखे ना, उसके आगे करा गया एक और समाज बन रही ना। हाँ इसके दूरे का मुड़ जाओ, ये 8-10 घर से इनमें। और आगान का ले आगे मोटरसाइकिल खड़ी सफाई ये रस्ते वाले मामा सस्ते वाले। तो भाई यही छोटी छोटी बातें हैं। और आज माफी करियो, वो छोरा फिर आ गया, ये तो लगता है। लेकिन जो आज इस थोड़े से समय में भी सुना तो तुम्हें ऐसा लगेगा, अगर तुम सुनते हो तो ऐसा लगेगा आज जो सुनाया है ऐसा तो कभी सुनाया ही नहीं था। यही सत्संग की महिमा है, तुम्हारी विद्या से पकड़ी हुई नहीं। वो पल में पता नहीं क्या कह देते हैं, पल में क्या कर देते हैं। हमेशा ही तुम्हें वो ज्ञान रूपी पारस पत्थर देना चाहते हैं। और जब तुम उसको स्वीकार कर लोगे, लगा कर देखोगे, सोना ही सोना बना मिलेगा। तभी ये तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। संसार के लफड़े खत्म नहीं होंगे, तुम खत्म हो जाओगे। और लेकिन जब गुरुजियों के बंधन में बंध जाओगे, उनके प्रेम में बन जाओगे, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तो ये संसार का कोई बंधन तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब बिल्कुल छू ही नहीं सकता तो तुम अपनी चरम सीमा से आगे निकल जाओगे। फिर तो मालिक ही जाने तुम्हारे साथ क्या बनता है। वो पल में बनता है। तो मौका है, सारी चीजें हैं, क्या नहीं है, तुम्हारे गुरुजी नहीं है, या ज्ञान नहीं है, या तुम जिंदा नहीं हो। और ये जब तक जीव जिंदा रहता है, चाहे उसके 5 मिनट बाकी हो, तब भी ये काम हो सकता है। तो धन्यवाद हम कभी नहीं करते भगवान का। अब तूने देख कितना सुंदर शरीर दिया, कितना सुंदर समय दिया, कितना सुंदर सत्संग दिया ना। दिन रात यही रोते हैं, मेरी गेल बहुत बुरा करा जी, मन तेरा के बिगाड़ा था जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जी। जब तुम हृदय से उसका धन्यवाद करोगे तो वो पूर्ण चीज तुम्हें सौंपते चले जाएंगे। और तुम इतने बड़े धनी हो जाओ, पास कुछ नहीं लेकिन फिर भी बहुत बड़े धनी हो। यही मालिक की दया है। इसी दया से हमें बच सकते हैं और संसार में कोई जगह है ही नहीं। तो भाई वो रिश्तेदार आ रहे हैं और आज तो इतने में माफी दियो, घंटा एक हुआ है। कहने का मतलब ये है, भजन अभ्यास करो और मौज मारो, और क्या करना है। गाना बजाना भी बहुत कर लिया, कुछ नहीं है। समय समय का फेर होता है, लगे नहीं हम, इसलिए हम सोचते हैं हमने मेहनत तो बहुत करी। जब नरमा ने सोचा हमने तो जी किसी का बुरा भी नहीं किया, किसी अरे थोड़ा करड़ा खुले अगर भाई धकाले किसी तो गुरडा तो नहीं, गलत तो नहीं कराया। अरे पागलो क्यों झूठ बोलते जी, मैंने अपने ही साथ गलत कर रखा है तो और किसको बख्शेंगे हम।
जिस दिन ज्ञान होगा ना उस दिन ये ध्यान होगा कि हमने अपने साथ कितना गलत कराया है। जब हम धड़ेर मारे भीतर वह चीज मुझसे नहीं मिले तो वो हमने जब अपने साथ गलत किया है तो दूसरे ने किसने बख्शाएंगे, दूसरे को तो छोड़ेंगे ही नहीं। बस उसी की तरफ से उनका ही थोड़ी चा बढ़ाइए, दूसरे को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। यही तो छोटी छोटी बातें तो हर पल इस गंगा नदी में छलांग लगाओ और उस किनारे की तरफ पहुंचो, किनारा मिलते ही तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। तो भाई भजन अभ्यास करो और तुम्हारा मौका दे रखा है उसने, जब तक जिंदा है तब तक मौका है, सुनने को भी मिलता है, ये भी मौका है, सेवा करने के लिए भी समय मिला हुआ, करो। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम छोटा छोटा जो कुछ करते ये समाज की सेवा ही तो है, और क्या है। और सबसे बड़ी सच्चाई में जाओ और सच्चाई ही कहो, अपने आप ही ये मालिक की सेवा है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।